नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल सुपर स्टडी सेंटर में। यहाँ हम आपको बीएड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें आएगा तो पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताएंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना हुआ है। शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्द को जब हम मिला देंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा, और इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, और दूसरे शब्दों में ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः इस प्रकार के ज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं अब हम देख लेते हैं। देखिए, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। और वहीं क्रो एवं क्रो के विचार से शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। और वहीं सोरेंस कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वो क्षेत्र है जो मनोविज्ञान का व्यवहार शैक्षिक प्रक्रियाओं या विद्यालयी विषयों के अध्यापन में करता है। और रेबर तथा रेबर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध शिक्षा में सिद्धांतों तथा समस्याओं से है। और इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की समग्र तथा संतोषप्रद परिभाषा दी जा सकती है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक रूप है जो मापन विधियों, विश्लेषण तथा निरीक्षण द्वारा व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं को निर्धारित करता है, और प्राप्त अनुसंधानों के आधार पर व्यक्ति को समुचित शिक्षा के लिए संकेत और सलाह देता है। तो इस परिभाषा से शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप, उसका व्यापक क्षेत्र तथा उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। और देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्न रूप से स्पष्ट किया गया है। पहला नंबर में हम लिखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियम एवं विधियों द्वारा प्रयोग करके ये विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। वहीं दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों की व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान तो विद्यार्थियों को संतोषजनक ढंग से उचित शिक्षा देने के लिए उचित जानकारी, कौशल और तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। चौथा नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में की जाती है, और इस मान्यता के पीछे इसकी प्रकृति और इसका स्वरूप ही है जो सभी तरह से विज्ञानमय ही नजर आता है। और देखिए, क्वेश्चन में जिस तरह दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र के बारे में भी हमें बताना है, तो देखिए, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लिखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को निम्नांकित रूपों से विभक्त किया गया है। तो जब भी आपको किसी टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट दिए हुए रहेंगे तो आपको इस तरह से आपको चित्र बना लेना है, इससे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर आते हैं। और आपको देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताएं तो पहला नंबर में आता है अभिवृद्धि एवं विकास, दूसरा मानसिक योग्यताएं और उनका मापन, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, चौथा व्यक्तिगत विभिन्नता, पाँचवा विशिष्ट बालक, छठा समूह मनोविज्ञान, अध्ययन विधियाँ, मापन और मूल्यांकन, और नौवां में आता है शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श। तो इस तरह से जब भी एग्जाम में हम लोग लिखते हैं तो हमें अच्छे नंबर आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास पहला पॉइंट है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और विकास, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इसमें मानसिक अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन 4 कालों में, जैसे कि शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है।
और इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी किया जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट है मानसिक योग्यताएं और उनका मापन, यानी मेंटल एबिलिटीज एंड देयर मेजर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और इन तत्वों में उसकी मानसिक योग्यताओं जैसे कि बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन एवं तर्क आदि का बड़ा महत्व होता है। और फिर तीसरा पॉइंट होता है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, यानी कि मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। इसमें हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी समायोजन क्षमता का अहम भूमिका होती है। और शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बालक एवं साधक के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं और ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा प्रक्रिया में क्या महत्व है, इन सब का अध्ययन भी इसके क्षेत्र में ही आता है। और फिर पांचवा पॉइंट है विशिष्ट बालक, यानी कि एक्सप्रेशन चिल्ड्रेन। इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब इसमें विशिष्ट बालक का भी अध्ययन किया जाता है और जैसे कि मेधावी, पिछड़े, विकलांग, अपराधी आदि जैसे बालकों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। और फिर छठा पॉइंट है समूह मनोविज्ञान, यानी कि ग्रुप साइकोलॉजी। इस पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि अब किसी भी देश में बालकों को समूह रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति की अध्ययन के साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है और समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, इस सब का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। पॉइंट है अध्ययन विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ स्टडी। तो देखिए इसमें लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो शिक्षा को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं के विस्तार एवं उनकी सीखने की प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता कर सकता है। आठवां पॉइंट है मापन और मूल्यांकन, यानी कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी माप के लिए विभिन्न साधनों, विधियों और परीक्षणों जैसे अनेक कार्यों का प्रयोग किया जाता है और इन सब का मापन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। और फिर लास्ट पॉइंट है शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें हम लोग लिखेंगे निर्देशन और परामर्श के लिए बालकों के वातावरण, विकास की अवस्थाओं, योग्यताओं, बुद्धि आदि का अध्ययन, मापन और मूल्यांकन आवश्यक है और ये सब मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। और सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करने के बाद एग्जाम में हम सभी पॉइंट्स को अच्छे तरह से विस्तार से लिखने के बाद हम लोग तब जाकर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हम लोग लास्ट में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखते हैं। और इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त बातों से ये पता चलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाता है और ये शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये आप लिख सकते हैं या फिर निष्कर्ष में हम लोग पिछले कुछ बिंदुओं को भी लिख सकते हैं जो हमने जो 9 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें हम लोगों ने बताया है। तो ये रहा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।